हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 29 दिसंबर को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के पूरे हो रहे हैं 1 साल। रांची समेत सभी जिलों में विकास मेला का आयोजन। 29 दिसंबर 2020 को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 1 साल पूरा कर रही है। पहली वर्षगांठ पर हेमंत सोरेन सरकार राज्यवासियों को नई योजनाओं की सौगात देंगे। इसके लिए राजधानी रांची के मोराबादी मैदान पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर विकास मेला का आयोजन होगा। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालन की जाएगी। हेमंत सोरेन सरकार की पहली वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर सोमवार की शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गरीबों के बीच ठंड से बचने के लिए कंबल का वितरण भी किया। सीएम श्री सोरेन खुद जाकर गरीबों के पास कंबल का वितरण किया है। पहली वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 योजनाओं का उद्घाटन, 11 योजनाओं का शिलान्यास और 15 योजनाओं को लॉन्च करेंगे। वहीं लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी और चल पड़ी बिना ड्राइवर के ट्रेन। देश में सोमवार को पहली ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मौजूदगी में कल दिल्ली के जनकपुरी वेस्ट से बोटनिकल गार्डन के बीच मेट्रो की इस सेवा की शुरुआत हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रक में घुसी कार, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। ईचागढ़ थाने के NH-33 पर टाटा रांची मुख्य मार्ग पर दरुदा गांव के पास सोमवार दोपहर 2 बजे एक तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े ट्रक के पीछे जा टकराई। इससे कार के परकच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों में आदित्यपुर के मांझी टोला निवासी प्रभात कुमार की पत्नी ममता देवी, बेटी मधु कुमारी व बेटा अमन कुमार और साला अभय कुमार शामिल है। अभय ही कार चला रहा था। घायलों में अभय की बेटी कविता कुमारी और रुद्राक्षी और टीकू शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार की पहली वर्षगांठ पर 29 दिसंबर को आसू पार्टी मनाएगी विश्वास घात दिवस। आसू पार्टी झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार की पहली वर्षगांठ 29 दिसंबर को विश्वास घात दिवस के रूप में मनाएगी। इस मौके पर राज्य के सभी जिला मुख्यालय में जन पंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाया जाएगा। इतना ही नहीं, आसू पार्टी की नजर बंगाल चुनाव पर भी है। 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल में आसू पार्टी के राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, सरकार मुफ्त में दे रही है लैपटॉप, ऐसे मैसेज से रहें अलर्ट। झारखंड के डीजीपी ने की है अपील। देश के सभी छात्रों को सरकार मुफ्त में लैपटॉप दे रही है। फ्री लैपटॉप लेने के लिए आप गवर्नमेंट सेलेक्ट लैपटॉप ऐप पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करें। इसके लिए लिंक भी दिया गया है। अगर आपके पास भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। थोड़ी सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। झारखंड के पुलिस महानिर्देशक MP राव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। झारखंड के डीजीपी MP राव ने यह जानकारी दी है कि आम लोगों के पास ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सरकार देश के सभी छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप दे रही है। अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सेलेक्ट लैपटॉप ऐप पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करें। यहाँ लिंक में दिया गया है। आप साइबर अपराधियों के झांसे में नहीं आए। आप इस मैसेज के जवाब नहीं दें। मैसेज आ रहे हैं तो सतर्क रहें। आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4 राज्यों में टीका का पूर्ण अभ्यास, जनवरी से वैक्सीनेशन संभव। दुनिया के कई देशों में कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हो गया है। इस बीच सोमवार को देश के 4 राज्यों में वैक्सीन के लिए ड्राई ट्रायल पूर्ण अभ्यास शुरू किया गया है। इसके तहत पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात के 2 जिलों में 2 दिन तक टीकाकरण के लिए मशीनरी की जमीनी तैयारी को परखा जाएगा। इसके बाद 4 राज्यों में 2 दिनों तक के लिए इसे पूर्ण अभ्यास की रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। इस मेले अनुभव के आधार पर ही टीकाकरण अभियान के दौरान व्यवस्था की जाएगी। इस अभ्यास का लाभ यह होगा कि टीकाकरण अभियान से संभालने वालों को यह अनुभव मिलेगा कि अलग अलग स्तर पर क्या किया जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रभावित योजना के अनुसार देश में टीकाकरण अभियान जनवरी से शुरू हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 152 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 154 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सोमवार को राज्य भर में 15,440 सैंपल की जांच में कुल 152 संक्रमित मिले हैं, जिसमें से रांची के 71 संक्रमित शामिल है। दूसरी ओर एक मरीज की मौत हो गई है। कोरोना से झारखंड में अब तक 1020 संक्रमित की मौत हो गई है। वही राज्य में अब तक 1,14,420 संक्रमित मिल चुके हैं तथा 1,11,818 स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल एक्टिव केस 1582 है। नए संक्रमितों में बोकारो से 10, चतरा से 1, देवघर से 5, धनबाद से 3, दुमका से 1, पूर्व सिंहभूम से 30, गढ़वा से 1, गिरिडीह से 2, गुमला से 4, हजारीबाग से 3, जामताड़ा से 1, लातेहार व लोहरदगा से 1, पलामू से 5, रामगढ़ से 4, रांची से 71, सरायकेला से 3, सिमडेगा से 1 तथा पश्चिम सिंहभूम से 5 नए संक्रमित मिले हैं। खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि झारखंड के मौसम विभाग के अभिषेक आनंद ने बताया है कि झारखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
न्यूनतम तापमान में फिलहाल गिरावट नहीं आएगी। सोमवार को चाईबासा में सबसे अधिक तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान जो है 9.4 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान जो है 6.9 डिग्री सेल्सियस और बोकारो का न्यूनतम तापमान जो है 7.1 डिग्री सेल्सियस व चाईबासा का न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू कश्मीर आदि इलाकों में बर्फबारी के संकेत के कारण झारखंड में भी ठंड का असर पड़ने की उम्मीद है। 31 दिसंबर व 1 जनवरी को मौसम में बदलाव संभव है। आकाश में बादल छाए रहने की संभावना है। रांची और आसपास के इलाकों में सुबह में धुंध व कुहासा रहने तथा सुबह व शाम होते ही ठंड बढ़ने की संभावना है। इस इलाके में फिलहाल हवा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धन और ज्ञान के साथ चरित्र निर्माण पर भी ध्यान दे युवा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि युवा ज्ञान और ध्यान के साथ अपने चरित्र निर्माण पर भी ध्यान दें। अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग तकनीक के साथ करें। युवा शिक्षा के अलावा जो है अनुसंधान और समस्या समाधान विधियों के विकसित करें। IIM रांची के विद्यार्थी झारखंड के लोगों को समझे, यहाँ की संस्कृति को जाने और राज्य व यहाँ के निवासियों के विकास के लिए काम करें। श्री सिंह सोमवार को IIM रांची के 9वें दीक्षांत समारोह में नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से बोल रहे थे, जबकि रांची के संस्थाएं के जो है नए परिसर स्थित सभागार में विद्यार्थी शिक्षित उपस्थित थे। समारोह में जो है सत्र 2018-2020 के 272 विद्यार्थियों को डिग्री भी प्रदान किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था 29 को सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी। छोटे वाहनों का रूट बदल गया है। जेएमएम सरकार की पहली वर्षगांठ को लेकर 29 दिसंबर को समारोह के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए विशेष तैयारी की गई है। सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में सभी जो है बड़े वाहनों की एंट्री पर रोक लग रहेगी। पंडरा और पिस्का मोड़ से आने वाले भारी वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। छोटे वाहन इस रूट से चलेंगे और रातू रोड, न्यू मार्केट चौक से जो है कांके की तरफ या किशोरी यादव चौक की ओर जा सकेंगे। ऑटो रिक्शा व छोटे जो है मालवाहक की जो है एंट्री सीमित समय के लिए वर्जित रहेगी। इसके अलावा जो है शहर के विभिन्न मार्गों व रूट डाइवर्ट किया गया है। बुट्टी मोड़ से बरियातू रोड में जो है छोटे वाहन करमटोली चौक से जेल मोड़ की ओर चलेंगे। करमटोली चौक से जो है DC आवास की ओर जाने वाले रूट पर भी सभी प्रकार के वाहन का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। वही बोडिया रोड से आने वाले छोटे वाहन करमटोली चौक से जेल मोड़ जा सकेंगे। वही उक्त वाहन बरियातू रोड से होकर बुट्टी मोड़ भी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रघुवर ने कहा कि 3 कृषि कानून से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति, जताई आपत्ति। झारखंड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व जो है पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक आलेख कृषि कानूनों से बहुरेगी किसानों के दिन में कहा कि केंद्र सरकार के जो 3 नए कृषि कानून बनाए हैं उससे जो है किसानों को बिचौलियों व माफिया किस्म के व्यापारियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस बात पर जमशेदपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के संरक्षण शंकर मित्तल ने आपत्ति जताई है। रघुवर दास ने सभी व्यापारियों को माफिया व दलाल कहा है। मित्तल ने कहा कि उन्होंने इसकी शिकायत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से की है, जिससे जो है उनके रघुवर दास को तत्काल जो है प्रभाव से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरयू राय ने गंभीर बीमारी से जूझ रहे जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। पूर्व मंत्री सरयू राय ने चेन्नई के MGM हेल्थ केयर में इलाजरत राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। जगन्नाथ महतो का फेफड़ा ट्रांसप्लांट हुआ है। सरयू राय को ऑन ड्यूटी व जो है डॉक्टर राम सुब्रमण्य ने बताया कि जगन्नाथ महतो का जो है स्वास्थ्य तेजी से सामान्य हो रहा है और बहुत जल्द जो है ICU वार्ड से वो सामान्य वार्ड में हस्तांतरित हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से बिहार के औरंगाबाद जा रहे वाहन से 28 पशु जब्त, 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची जिले के और मांझी पुलिस ने पुंदाक टोला प्लाज्मा के समीप बिहार के औरंगाबाद जा रहे एक कंटेनर से 28 पशुओं को जब्त किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गढ़वा में हाथियों के आतंक से बचने के लिए ग्रामीण इस तकनीक का कर रहे हैं प्रयोग। झारखंड के पलामू जो है टाइगर रिजर्व क्षेत्र से निकलकर पिछले 7 वर्षों से हाथियों के समूह का आतंक झेल रहे गढ़वा जिले के जो है रामकांडा प्रखंड के ग्रामीणों ने हाथियों के उत्पात से बचने के लिए जो है नई तकनीक का प्रयोग किया है। हाथियों के आतंक से जो है भयभीत प्रखंड मुख्यालय के जो है सेमस्ट टांडा ग्रामीण जो है अपने घरों के चारों तरफ जो है लकड़ी के खंभों के सहारे LED बल्ब लगाया है। वही दीवारों के पिछले हिस्से में भी बल्ब लगाए जाने की जो है व्यवस्था की गई है, ताकि जो है धुंधिया रोशनी के कारण हाथियों का समूह गांव में ना पहुंचे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जो झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक पहुंचता रहे।